नमस्कार आप सभी को। कई बार हमने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, हमें सब कुछ आता होता है और सब कुछ आते हुए भी हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम नहीं देते। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आने वाले आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम में आप अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं पेपर के पैटर्न पर। आप अगर इसको देखें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर वाला सेक्शन है, उसमें 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है। क्वांट में 50 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। यहाँ पर हम मेन फोकस करेंगे क्वांट पर। तो अगर हम क्वांट की बात करें तो 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स के हैं और आपको समय मिल रहा है इसके लिए 45 मिनट, राइट। तो हम इन 45 मिनट को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें ताकि हमारा जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके, राइट। तो जरा देखिए, एक बार हम लास्ट ईयर के पैटर्न पर जो है एक नजर डालते हैं जरा। जो क्वांट का पेपर पूछा गया था ना, उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई थी। देखो, 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के आए थे जो काफी ज्यादा आसान थे, है ना। पूरा पेपर मैंने ढंग से सॉल्व किया है, ढंग से एनालाइज किया, उसके बाद में अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के बेसिक्स पर आया था जो बहुत ज्यादा आसान था, केवल रूट निकालने थे। 2 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के आए थे। देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज तो अनप्रेडिक्टेबल होती है, आई तो ठीक है, नहीं आई तो हम नहीं कर पाएंगे, मॉडरेट कह सकते हैं इसको। 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के, और पाई चार्ट प्लस एक उसमें मिसिंग टेबल थी, बहुत आसान था उसको डिकोड करना, तो इसको हम इजी की कैटेगरी में रखेंगे। एक केसलेट डीआई था जो कंप्लीटली वेरिएबल बेस्ड था, वेरिएबल बेस्ड इंफॉर्मेशन उसमें दी गई थी, लेकिन बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं था। अगर हम जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे एक टेबल बना के वैल्यू फिल करते चले जाते हैं तो हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू बड़े आराम से मिल रही थी और आराम से सॉल्व हो रहा था, तो हम इसको मॉडरेट कह सकते हैं। 5 क्वेश्चन मिसिंग डीआई के थे, टेबल बेस्ड, इस मॉडरेट में रखेंगे। आसान नहीं था क्वेश्चन, मॉडरेट था, थोड़ा थोड़ा उसमें वेरिएबल्स का भी यूज था। 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे जिसमें टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, रेशियो, एजेस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मिक्सचर, ट्रेन, मेंसुरेशन के सवाल थे, है ना। और मतलब गौर करने वाली बात यह है कि पूरे पेपर में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, है ना। इनफैक्ट नंबर सिस्टम या एलजेब्रा से भी कोई सवाल नहीं था खास। 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के थे। मतलब अरिथमेटिक की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर वेरिएबल बेस्ड थे। अब कुछ कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो एक्चुअल में वेरिएबल का जहां पर यूज होता है और वाकई में उसको देने का कोई मतलब होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें अननेसेसरी वेरिएबल होता है। जैसे कि मैंने प्रॉफिट लॉस का सिंपल सवाल पूछ लिया और वहां पे बोल दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये सवाल वेरिएबल बेस्ड थोड़ी है, राइट। तो इसमें कुछ कुछ सवाल एक्चुअल में वेरिएबल बेस्ड थे, बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के थे, एक्स वाई कंपेरिजन वाले, आसान थे। 4 क्वेश्चन क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन के थे, इजी टू मॉडरेट, जैसा अप्रोक्सीमेशन होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। 4 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन, Q1 Q2 वाले थे, मॉडरेट थे, है ना। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्वांटिटी 1 में एक सवाल, क्वांटिटी 2 में 2 सवाल, मतलब एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 2 सवाल करने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। 4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के थे। अच्छी बात ये थी कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड थे, 3 स्टेटमेंट वाले नहीं थे, और मॉडरेट क्वेश्चन थे। और 4 क्वेश्चन ये जो था अंत में, अगर मैं बात करूं, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया था वो शायद पेपर के शुरुआत में दिया गया था या मिड में या एंड में, ये मुझे ऑर्डर पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, तो दिस वाज अ गेम चेंजर। अगर ये शुरुआत में था और अगर आपने ये क्वेश्चन पहले उठा लिया तो पेपर आपके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि यहां पर मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ हो, मतलब डुएबल तो है, लेकिन लिमिटेड टाइम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पैरामीटर्स, है ना, प्रॉफिट, टैक्स, सब कुछ था, उनको आपको इंटरलिंक करना था, और उसके बाद आप डिकोड कर पाते वेरिएबल्स की वैल्यू जो पाई चार्ट में वेरिएबल्स दिए गए थे, राइट। तो ये सवाल मुश्किल था और आइडियली हमें पेपर में इसको स्किप करना चाहिए था, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन सिलेक्शन, कि हम कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। अब मैं ये आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि इनमें से हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे एग्जाम में, ताकि हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके, है ना। तो स्कोर गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए वो भी अभी बताऊंगा, है ना। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि वो गुड अटेम्प्ट अचीव करने के लिए इनमें से कौन कौन से सवाल आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Always follow 3 stage approach and never hesitate to skip a question
फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक। हम क्या है कि सवाल देखते ही ईगो पर ले जाते हैं कई बार कि यार आधा हो गया है, अब भले ही कैलकुलेटिव है लेकिन क्योंकि मैंने आधा करके टाइम इसमें लगा दिया है तो मैं पूरा ही टाइम वेस्ट करूंगा इसमें, है ना। अगर आपको बीच में आकर भी कई बार ऐसा लगता है कि सवाल कैलकुलेटिव हो रहा है, आगे काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा, तो उस सवाल को छोड़ दो, भले ही वो आपके फेवरेट टॉपिक से ही क्यों ना हो, राइट। सो नेवर हेजिटेट टू स्किप अ क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जिसको हम जानते हुए फॉलो नहीं करते हैं, है ना। लेकिन इसको एक्चुअल में आपको फॉलो करना है। कोई सवाल नहीं आता है ना, या कैलकुलेटिव लग रहा है, आता है ना, आपको हो, आपसे बन जाएगा, लेकिन टाइम आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें लगेगा, तो बिल्कुल उसको स्किप कर दें। अब यहाँ पर 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, देखो 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको देखते ही बन जाए, है ना, पहले टाइप का क्वेश्चन जो देखते ही बन जाए वो आपको सॉल्व करने हैं स्टेज वन में। स्टेज 1 में आप सॉल्व करोगे, ये कैसे पता करोगे, क्वेश्चन को स्कैन करके। आप फटाफट 50 क्वेश्चन है तो आपको स्कैन करने हैं एक साथ सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पहले स्कैन करने में ही लग गए, राइट। स्कैन करना है, आता है, तुरंत सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आया, जैसे पहला क्वेश्चन आया, आपने स्कैन कर लिया, आया, सॉल्व कर लिया, एक रफ शीट पर ये भी बनाते चलो कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, सेकंड क्वेश्चन आया, हो गया, थर्ड क्वेश्चन जैसे ही आया आपने कहा कि ये सर मुझसे बिल्कुल नहीं बन सकता, इसको मैंने या थोड़ा सा टाइम दूंगा तो शायद बन जाए, तो इसको मैंने डाइसी में रख लिया, ऐसा साइन इसके आगे बना दिया कि हाँ अभी तो नहीं बनेगा शुरुआत में, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम दूंगा तो शायद बन जाए, तो इसको मैं पहली स्टेज में सॉल्व नहीं करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन आया, मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा भयानक सा सवाल है ना, अजीब सा सवाल है और काफी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन होगी, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, इस पर मैं क्रॉस लगा दूंगा कि अगर शायद टाइम मिला एंड में जाकर, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो मैं इसको करूंगा, अदरवाइज तो मैं इसको छोड़ ही दूंगा, राइट। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो देखते ही बन जाए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आप स्कैन करके ये पता लगे कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अभी शुरुआत में नहीं बन सकता, बहुत आसान नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन वो जो कि डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो स्टेज 3 में करना है। स्टेज 1 में आपको सारे क्वेश्चन वो निपटा लेने हैं जो कि देखते ही बन जा रहे हैं, है ना। स्टेज 2 में आप उन सवालों पर आएंगे जो आप मार्क फॉर रिव्यू कर चुके हैं, मतलब ये जो डाइसी वाले सवाल है उनमें भी आपको 20 मिनट लगेगा। स्टेज 1 में अगर मैं 20 मिनट कह रहा हूं तो मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बिल्कुल आसान सवाल है ना, बिल्कुल आसान वाले इसमें निपटाने हैं, जैसे कि मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना, ये सवाल सबसे पहले स्टेज 1 में आपको 20 मिनट में कर लेने हैं। स्टेज 2 में आप आओगे डाइसी टाइप के सवालों में, जिनमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको एरिथमेटिक के, डेटा सफिशिएंसी के, Q1 Q2 के मिलेंगे। स्टेज 3 में वो सवाल आएंगे जो कि डिफिकल्ट सेट होगा डीआई का, है ना। स्टेज 3 में आपको जैसे अगर 4 डीआई सेट है जिसमें कि 3 डीआई है प्रॉपर और एक केसलेट डीआई है, तो उनमें से आपको एक तो स्किप करना ही पड़ेगा, बिकॉज देखो 45 मिनट का टाइम है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो स्किप करने पड़ेंगे, जहां तक है वो स्टेज 3 में आएंगे। उसके लिए 5 मिनट आप रखना चाहो तो रख लो, कुछ कुछ बन जाए तो बना दो, वरना छोड़ दो। तो 3 स्टेजेस में आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करना होता है। रैंडमली आप चलोगे कि सर मैंने कोई सा भी सवाल उठा लिया, देखता हूं हो पा रहा है या नहीं, तो ऐसे नहीं बनेगा। इसमें होगा क्या कि 50 में से आप सिर्फ 30 क्वेश्चन स्कैन कर पाओगे और उनमें से ही कुछ क्वेश्चन कर पाओगे, जिनमें से कुछ ही क्वेश्चन आपके सही होंगे, राइट। लेकिन इस अप्रोच से अगर आप चलोगे तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन आप स्कैन कर पाए, राइट। आपके मन में ये अफसोस नहीं रहेगा कि ये सवाल यार 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे, बाद में दिए गए थे, यहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, राइट। तो इस अप्रोच से आपके सारे क्वेश्चन स्कैन हो जाएंगे और एक्चुअल में जो आपको आते होंगे वो स्टेज 1 में सॉल्व हो जाएंगे, जिनमें थोड़ा डाउट होगा वो स्टेज 2 में देख लेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेज 3 में आपको एक्चुअल में जिन क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए वो आप स्किप भी कर दोगे। सो ऑलवेज फॉलो दिस 3 स्टेज अप्रोच। एंड इस पॉइंट को ध्यान देना, नेवर हेजिटेट टू स्किप अ क्वेश्चन। कोई भी सवाल जो नहीं आता है, अपने आप से ईमानदार रहो, उसको छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है, अटकना नहीं है जबरदस्ती। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज सेट अ मिनिमम अचीवेबल टारगेट, नॉट द अनरियलिस्टिक टारगेट, एंड मेंटेन 95% प्लस एक्यूरेसी, मींस नो गेस वर्क, स्पेशली इन डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में अक्सर गलती के चांसेस होते हैं, राइट। हमें लग रहा होता है कि बोथ से आंसर आएगा, लेकिन आंसर कई बार आइदर होता है, कई बार नाइदर होता है, उसमें बहुत लोग तुक्का भी लगाते हैं जबरदस्ती, तो उसमें आपको बिल्कुल भी गैस वर्क नहीं करना है। स्पेशली ये तो क्वांट में तो देखो गैस वर्क के चांसेस कम ही होते हैं, क्योंकि जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट आता है। लेकिन कई बार लोग जो ये अप्रोच लगाते हैं ना, वो जीए वगैरह में बहुत ज्यादा लगाते हैं, जीए में और इंग्लिश में, आरसीज में, तो उनमें आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि आरसी में और जीए में कभी भी आपको ये गैस वर्क नहीं करना है, आपका नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला,
राइट। अच्छा, क्वांट का जो मिनिमम आपका जो टारगेट है वो आपको 30 क्वेश्चंस का सेट करके चलो, है ना, क्योंकि एक्चुअली जो होता क्या है कि आपने लास्ट ईयर के गुड अटेम्प्ट देखे होंगे, कई सारे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर गुड अटेम्प्ट 20-25 नंबर दिए गए थे, लेकिन वो लोग 100% एक्यूरेसी के साथ गुड अटेम्प्ट बताते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप गलत तो नहीं करोगे, राइट, आपने तुक्का भी नहीं मारा, लेकिन हो सकता है कि 2-3 सवाल आपके सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाए, राइट, पूछा कुछ और था और आपने गलती से कुछ और लगा दिया, वो भी ऑप्शन में था, है ना, तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप 100% तो नहीं, 95% एक्यूरेसी अगर मेंटेन करते हैं तो 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकते हैं, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर आ जाता है ना, तो ये तो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट गेस वर्क, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, ओवरऑल मिनिमम टारगेट आप 120 का बनाकर चलो, राइट, जैसे क्वांट में 30 है ऐसे ही आप रीजनिंग में अपना टारगेट सेट करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें ज्यादा टारगेट रखो, राइट, और जो आपका वीक एरिया है उसमें ठीक ठाक टारगेट लेकर चलेंगे। मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आपको 30+ का टारगेट लेकर यहां पर चलना है। अब बात करते हैं कि 30+ अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको यहां पर कौन कौन से सवाल करने चाहिए थे, है ना, तो देखो, मिसिंग नंबर सीरीज 2 छोड़नी नहीं है, तो 2 नंबर तो हमारे यहां से मिल गए, राइट। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का किया मैंने, बहुत आसान, 1 नंबर मिल गया। 2 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के थे, मैंने मान लिया कि आप पर एक भी नहीं बना, मैं कह रहा हूं कि 0, आपने किया ही नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। 5 क्वेश्चन पाई चार्ट और मिसिंग टेबल के थे, काफी ज्यादा आसान था, तो ये 5 नंबर आपको मिल ही गए। 5 क्वेश्चन का एक केसलेट था, ऑल दो वेरिएबल बेस्ड था, लेकिन अगर हम इसको सीधे सीधे करते चले तो अपने आप बनता जा रहा था, कोई भी कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं था इसमें, अपने आप स्मूथली सॉल्व हो रहा था। तो 5 क्वेश्चन ये आपके हो गए। 5 क्वेश्चन मिसिंग डी आई है ना, ये आपने सपोज मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था और आपको समय ही नहीं मिला, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें 0 भी आ गए, कोई बात नहीं, नहीं किया आपने। अरिथमेटिक के 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक के हैं तो इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हो सकता है कि आपसे नहीं बन पाते लिमिटेड टाइम में, और 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब सेट पैटर्न पर थे, जैसे आपने पहले कर रखे होंगे। तो मैंने कहा कि इसमें से आपने 8 क्वेश्चन बना लिए, राइट, 4 छोड़ दिए आपने, स्किप कर दिए। 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेहद आसान है भाई, ये तो छोड़ना ही नहीं है, जब आप प्री में नहीं छोड़ते तो मेंस में क्या छोड़ोगे इसको। 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, है ना, मैं कह रहा हूं कि आपने 4 किए लेकिन आपके 3 ही सही हो पाए, तो चलो 3 मान लेते हैं इसमें। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस थे यहाँ पर 4, है ना, तो मैं कह रहा हूं कि चलो आपने 2 ही किए, है ना, 2 भी करोगे, मतलब ये तो बहुत आसान है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इसमें 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, क्वांटिटी 1 एक क्वांटिटी 2, तो 4 के 4 नहीं आप कर पाए, 2 ही कर पाए। डेटा सफिशिएंसी मैं कह रहा हूं कि छोड़ ही दो, सपोज आप नहीं पहुंचे, आप नहीं समय मिला, मैं कह रहा हूं लास्ट वाला पाई चार्ट टच भी नहीं करना। लास्ट वाला मतलब ये कहीं भी पूछा गया हो, ये मुश्किल वाला जो डीआई है वो आपने देखा भी नहीं, देखते ही छोड़ दिया भैया तुझसे मैं पंगा नहीं लूंगा। इसको अगर मैंने छोड़ भी दिया तो 2 और 1 3 और 10 13, 13 + 8 21, 21 + 5 26, 26 + 2 28, राइट। तो 28 क्वेश्चंस मैं यहां पर बड़े आराम से बना सकता हूं, 28 क्वेश्चन। अब बाकी बचे 2 क्वेश्चन आप कहीं से भी डिसाइड कर लो, बिकॉज आपको 30+ अगर करना है, तो मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं, हो सकता है अरिथमेटिक में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दो, राइट। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये जो है अप्रोक्सीमेशन के 3 ही मैंने लिखे हैं, तो आप 4 मानकर चलो, अप्रोक्सीमेशन तो कर दोगे यार, राइट। पीओ प्री में कर देते हो, क्लर्क मेंस में नहीं कर पाओगे, तो मतलब 30 क्वेश्चंस, लगभग 28-30 क्वेश्चंस हम बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए छोड़ने पड़ेंगे सवाल, आप अननेसेसरी इन सवालों में उलझे, रॉन्ग नंबर सीरीज में उलझ गए, या अननेसेसरी किसी और डीआई में उलझ गए, या किसी अरिथमेटिक में उलझ गए, तो फिर ये आपकी अप्रोच काम नहीं आएगी, आप 30+ नहीं कर पाओगे उस केस में, है ना। 30+ एक बड़ा टारगेट है, छोटा मोटा टारगेट नहीं है। 45 मिनट में 30 क्वेश्चन, 30 करना बहुत अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है वो, लेकिन वो चैलेंजिंग टास्क आपका पूरा हो सकता है अगर आप प्रॉपर अप्रोच को फॉलो करें। इन 3 स्टेजेस को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है ना, और इसकी प्रैक्टिस आपको कब करनी है, एग्जाम से पहले एक मॉक आप जरूर दो जिसमें ये अप्रोच आप लगाओ, और फिर अपना स्कोर देखना, डेफिनेटली काफी हद तक आपका स्कोर इंप्रूव होगा, राइट, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 पॉइंट्स मैंने यहां पर बताए हैं, जो स्ट्रेटेजी बताई है एग्जाम के लिए, उसको आप फॉलो करेंगे, और उसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा, सुनिश्चित होगा, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।